शांति। ओम शांति। ओम शांति। जहाँ हमारा मन होगा, कहाँ हमारा मन होगा, ऐसे ऐसे गीत जो बाबा ने हम बच्चों के लिए बनवाए हैं, गीत सुनते जाओ और उस धुन में मग्न होते जाओ। ये भी बाबा ने हम बच्चों के लिए बड़ी सहज विधि बना दी है कि ऐसे ऐसे गीत जिसके अंदर यही बोल, जो बोल हमें स्मृति दिलाता रहे और हम सदा स्मृति स्वरूप बने रहें। बाप हम बच्चों से यही चाहते हैं कि बच्चे सदा स्मृति स्वरूप बने रहे। क्यों? क्योंकि हमारे ऊपर अनेक जन्मों का खाता है, और वो खाता जब हम इस जन्म के अंदर पूरा खाता मिटा दें, तब हम अपने ओरिजिनल स्वरूप अर्थात जो हमारा पहला पहला स्वरूप इस सृष्टि मंच पर जो हम लोगों ने पहला पाठ बजाया है, याद है हम सबको? कौन सा हमने पाठ बजाया, याद है? हाँ, कौन सा हमने पहले पाठ बजाया है? अब उस पाठ में, उस पाठ को जानते हुए और अब का पाठ बजाते हुए, कौन सा पाठ विशेष खुशी देगा? कौन सा पाठ कहें? अब का पाठ भले दुनिया कलयुग की दुनिया में रहते, कैसे दुनिया में रहते उनसे न्यारा बन सकते हैं, ये भी बाबा ने हम बच्चों को अनुभव कराया है। और इसी अनुभव में सदा हम रहें, तो जो बाबा जो हम बच्चों से चाहते हैं, इस समय बच्चों की क्या स्थिति होनी चाहिए, उस स्थिति का हम अनुभव करते हुए आगे बढ़ते रहें। और सदा हमें ये स्मृति बनी रहे, बाबा हम बच्चों से क्या चाहते हैं, और हम बच्चों का फर्ज है बाप जो हम बच्चों से चाहते हैं वह आशा हम पूर्ण करें। और हम इस बात को ज़रूर मानेंगे, बाप की आशा बच्चे पूर्ण करते हैं तो माँ बाप तो बच्चों की आशाएं पूर्ण करते ही हैं। हम बच्चे क्या चाहते हैं, बाप हमसे क्या चाहते हैं, बस यही बात हमें सदा याद रहे और उन्हीं यादों में हम खोए रहें। देखो बाबा ने कैसे कैसे गीत हमारे लिए बनाए हैं। ये गीत शुरू के बने हुए हैं, वह शुरू के गीत, उनके अंदर
कितना रहस्य, कितना स्नेह, कितना बाबा के प्रति प्यार, जो गीत से समझ में आता है। और ऐसे ही सदा हम अपने जीवन के अंदर अनुभव करते हुए इसी स्थिति को अपनाते जाएं, तो हमारे लिए पुरुषार्थ बड़ा सहज, और सहज पुरुषार्थ से हम सहज जो बाबा हम बच्चों की स्थिति चाहते हैं उस स्थिति को पा सकते हैं। वास्तव में वो कोई हमारे लिए मुश्किल नहीं है। भले हम इस पुरानी दुनिया में रहते हैं, लेकिन पुरानी दुनिया में रहते पुराने संबंधों से हमारा कर्म बंधन कितना टूटा हुआ है, ये हमें अपने आप में ध्यान रखना है। पुरानी दुनिया में रहते जितना हमारा कर्म बंधन पुरानी दुनिया के संबंधों से टूटा हुआ होगा, उतना ही हमारा बाप से प्यार, बाप की निरंतर याद, और उसी याद और प्यार के आधार पर बाप जो हम बच्चों से चाहते हैं, वो बाप की चाहना हम बच्चे अर्थात मैं कैसे पूर्ण करती रहूं, ये हमें शुभ विचार, शुभ संकल्प सदा चलते रहेंगे, जिन शुद्ध संकल्पों के आधार से हम स्वयं भी सदा खुश और औरों को भी अपने से खुशी दिलाते रहेंगी। ऐसे अगर हम सदा स्वयं में ध्यान रखते चलें, तो जो बाप हमारे से चाहते हैं और हम भी जो स्वयं से चाहते हैं, चाहना जो बाप की वो हमारी, परंतु हम उस चाहना को पूर्ण करते रहें, ये हमारा लक्ष्य अगर पक्का है, तो फिर बाप और हम दोनों की वही चाहना, अर्थात जो बाप चाहते हैं वो हम बच्चे करते रहें, तो सदा हम बाप के स्नेह का अनुभव करते ही चलेंगे। अच्छा दादी, दादी हमारे बहन भाई हमेशा मैं कहती हूँ दूर पता नहीं क्यों बैठते हैं। सभी सुन रहे हैं, इतनी जगह पर ही आ गया। जल्दी सभी अच्छा आगे खुशी की बात है, आकर जो सिनेमा शाम आगे के की टाइम सीट से भर दो। बहन भाई दूर दूर नहीं बैठो, इतनी जगह अच्छी पड़ी है। अच्छा दादी, अब दूसरा एक भाई आएगा गीत गाने। कौन? दूसरा एक भाई आएगा गीत गाने। अच्छा अच्छा दादी ओम शांति भी आपको रेस्पॉन्ड नहीं किया। अभी मैं ओम शांति कहने के बगैर जवाब देंगे ना ओम शांति का, थोड़ा आवाज़ नहीं निकल रहा था। अभी आप ओम शांति बोलो। ओम शांति, देखो देखा, ओम शांति, ओम शांति, ठंडा ठंडा, ओम शांति। बाकी तीसरा बारी अच्छा बोलो, ओम शांति। थैंक यू।
अभी भी कोई बहनें बैठी है पीछे, वंडर है। भाई भी अच्छा जो दादी, आगे सीट देखते हैं खाली है, दादी जब बोल रही थी उठ के आ जाए अभी बहने, बाबा, माताएं, पीछे अभी वाली हमारा बाबा अकेली अकेली हमारा बाबा बैठी है, है। हम बाबा के बाबा हमारा है, इसमें सुख मिलाए लाई है। ये जो गीत है ना, तुम्हारा बाबा तेरा बनने से सुख मिलाए लाई है। इलाई माना इतना, अपार इलाई माना अल्लाह के अपार तरफ। सुख। तो इतना जो सुख मिला है, अभी सुख को क्या करें, कहाँ रखें। दुख हरता सुख करता, जब अभी हमें यहाँ आती है, सामने देखती हूँ, मैं आज पूछती हूँ अभी सदा रहने वाले यहाँ कौन है। दादी मेजॉरिटी भाइयों की तो इधर की है। सदा कभी कभी दादी के कॉटेज में संगठन करते हैं ना, बहुत दिन हो गया है दादी, बहुत दिन हो गया है, देखेंगे कभी। परंतु अभी हमने कोई बातें आदि की याद रखी है। कौन सी बात? जो यज्ञ के 4 हमारे सब्जेक्ट है, उसमें मैं चारों सब्जेक्ट्स में पूरी मार्क्स लूँ। क्यों? हम बच्चे मर्जीवा जन्म में बाबा के संग रहे, तुम्ही से खाऊं तुम्ही से बैठूं, तुम्ही संग रहूं, उसका जो सुख पाया है वो ओम प्रकाश जानता है। मैं ओम प्रकाश को देखती हूँ, मैं फील करती हूँ कितना सुख पाया है। ऐसे बात है, ऐसे कौन है जो अपने आप को तुम्ही संग खाऊं तुम्ही संग बैठूं, ये भाग्य है बड़ा। मैं कहती हूँ यहाँ है भगवान हमारा साथी, यहाँ हमारा हर बात में उठते बैठते चलते बाबा मेरा साथी है। और ये एक बात बड़ी फायदे वाली है। कौन सी बात? बाबा मेरा साथी है, इसकी तो वर्णन नहीं कर सकते। मैं अकेली नहीं हूँ, दे दे के संबंध से न्यारी हूँ, पर मेरा बाबा मेरा साथी है। खच्चा से उठते सोते, खाते, जिस घर यहाँ आते हैं बाबा ले आता है। बाबा मेरा साथी, सभी के संग बैठे हैं।
इतने ईश्वरी परिवार से वाइब्रेशन अच्छे जो विश्व में पहुंच रहे हैं, यहाँ के वाइब्रेशन, हमारे संगठन के वाइब्रेशन विश्व में पहुंच रहे हैं। ये वंडर है। तो हमारा टेंशन किस बात में है? टेंशन नहीं है कोई बात का। ये एक बाबा की जो ड्रामा की नॉलेज दी है ना, स्वदर्शन चक्रधारी, चक्कर घूमता है बुद्धि में। चक्रवर्ती राजा बनने के लिए। और हमारे संस्कार अब भी जो बन रहे हैं, वंडरफुल है। मन बुद्धि संस्कार, जहाँ मेरा मन होगा। मन कहाँ? ये आप ही मैं जो पहली लाइन में बैठे, दूसरे बस जो भी बैठे हैं भाई बहन, अपन से पूछो कितना बड़ा भाग्य है। भगवान के घर में बैठे हैं, भगवान के घर का खा रहे हैं। कितना भाग्य है। किसको सुनाए? अनुभव करे। अभी सुनाने के समय जब सुनाते थे तो भी मैंने देखा चक्कर और झार का ज्ञान जो साकार मूल्य में है, सीढ़ी का ज्ञान इतना बुद्धि में गहराई में अच्छी तरह से न समझा हुआ है, पर प्रैक्टिकली ज्ञान के सागर बाबा ने जिस तरह से समझाया है, ऐसी तरह से सेवा में बहुत अच्छा यूज़। मुझे याद है लंदन में जब पहले पहले गई तो पिकाडेली जहाँ मेन शहर का स्थान है, तो एक भाई पैदा हुआ था, दो तीन भाई ने तो बड़ा चक्कर बना के वहाँ लगा दिया। मैं खुश हो गई। शहर के बीच इतनी सेवाएं हुई उसे। मैं इंग्लिश तो जानती नहीं, पर चक्कर जो उसने बनाया, लोग पूछने लगे। फिर शहर के बीच में जो आजकल वो सेवाएं नहीं है, प्रदर्शनी लगा दी सभी चित्रों की। इतने लोग आने लगे। हम सुबह को बस में चढ़ के जाती थी, शाम को आती थी। सेंटर तो छोटा था बहुत, 13 पाउंड सप्ताह का किराया था। परंतु वो जो एग्जीबिशन लगा दी, मुझे बड़ी खुशी हुई। बाबा जैसे कहा फॉरेन में ये होगा, मुझे अति खुशी हुई। ये चित्रों पर ऐसे ऐसे समझा। तो अभी मैं क्यों बोला
जो सब यहाँ हमारे यहाँ रहते हैं बड़े कर्मयोगी सेवाधारी अच्छे हैं, पर ये भी प्रैक्टिस बहुत ज़रूरी है। कहाँ बैठ के दादी को बोल के सेवा करना है, क्योंकि मैं अनुभव है चक्कर का ज्ञान बहुत अच्छा है। संगम का ज्ञान पीछे बाबा ने सुना है, पहले चक्कर फिर संगम है। संगम में फिर सत्युग में आना है, उसके पहले ऊपर जाना है। ये ज्ञान ऐसा ही समझाया था, ऊपर जाना है। 82 में दीदी को ख्याल आया तो ये ज्ञान कैसे देती होंगी, मैं देखूं जाकर, फॉरेन में जाऊं देखूं ये ज्ञान कैसे दे रही है। मैं कहा दीदी आप सुनाओ ना, तो वो तो सुनाती थी घर जाना है घर जाना है। मैंने कहा दीदी घर जाने के पहले क्या करने का है वो बताओ ना। तो हम लोगों को यहाँ कोई भी व्यक्ति या वैभव से कुछ नहीं है। जब खाते थे मैं बस को भाड़ा नहीं देती थी, पैदल करती थी। तो किसी ने कहा तो टैक्सी करो, 4 जने बैठेंगे। वो भी कौन करेगा। तो किसी आत्मा ने, मतलब एक अनामी एक नामी है, लेकिन बाबा कहता है समय का कदर। ये जो समय है हमारा वो सारे कल्प में, ये समय है राजाओं का राजा बनने के लिए। शांत में रहना, जितना आवाज़ से परे रहो। आवाज़ में क्या आवे, मुझे सारी लाइफ का दादी अनुभव है। जो कोई अच्छी तरह बैठ के थोड़ा ज्ञान सुन के शांत में चले जाए, दीदी से ले आई। रियली वो सुनने ये शांति कैसी है, नहीं आंखें खुली है। भले कितने लोग बैठे हैं पर शांति की शक्ति जो हमको बाबा ने शांत रहने की शक्ति देखो तो सही, पर वो शक्ति से औरों को शांति मिलती है। कोई बाजू में बैठेगा बड़ी शांति। अहमदाबाद से हमारा डॉक्टर आया था, आज गया है या कल जाएगा। इतना मीठा बात है,
उसकी वाइफ भी सुनती थी, बच्ची भी सुनती, बैठा ही रहता। तो अंदर हम अपने से पूछे हैं, वाइब्रेशन यहाँ से विश्व में पहुँचे, क्योंकि शांति धाम जाना है। पहले हम थोड़ा समय शांति धाम रहेंगे, जल्दी सुख धाम में आएंगे, परंतु अभी तो कई आत्माएं अभी आ रही है। जब आना पूरा होगा तभी जाना शुरू होगा, ये भी बाबा ने कहा। कितने गहरी रात सुनाए है बाबा ने। तो ऐसी आत्माएं दादी की कई जगह है जो ये गहरी बातें सुनने के लिए कोई सुनावे उनको बैठ के, तो जब खाएंगे। ये राइट है ये। शांत में देखेंगे, जितना शांत रहेंगे ना शक्ति आती है। जैसे श्वास में भी शक्ति, श्वास चलने में भी शक्ति आ रही। और अंदर एक दो के लिए रिस्पेक्ट पैदा हो रहा है। कईयों को स्वामान नहीं है, पर मिलने से स्वामान पैदा हो जाता है। रवि क्या समझता है? तुम जब मिलता है, माइक देता है, क्या फीलिंग आती है? ऐसे स्वमान में रहना, औरों को स्वमान में खड़ा कर देना। मैं सबको, और शंभू को देख रहे हैं, उनको देख रहे हैं, सभी मैं आप देखते हो ना, जब ऐसे डॉक्टर मिलते हो कितनी खुशी होती है। क्यों? सेवा भी भले कर रहे हो, और सेवा में जो फल है वो कोई हमारा सेवा में जो टाइम दिया बड़ा बल मिला। पूछो ना है कैसी मेरी माँ, एक सच्चे दोस्त जैसी माँ। पूछो ना है कैसी मेरी माँ, एक सच्चे दोस्त जैसी माँ। मेरे बदन में जान जैसी माँ, मिली मुझे किस्मत से ऐसी माँ। पूछो ना है कैसी मेरी माँ, एक सच्चे दोस्त जैसी माँ। मेरे बदन में जान जैसी माँ, मिली मुझे किस्मत से ऐसी माँ।
मैं दिल हूँ एहसास वो, मैं दिल हूँ एहसास वो, मेरे दिल के पास वो, मुझे किसी का डर हो कैसा मेरा तो विश्वास वो। गीता और कुरान जैसी माँ मिली मुझे किस्मत से ऐसी माँ, अरे पूछो ना है कैसी मेरी माँ, एक सच्चे दोस्त जैसी माँ। वक्त की धारा मोड़ दूं, नैनों में है दिव्य नजारे, मन में मौजों की लहरें, आनंद सागर में हम उतर गए गहरे। नैनों में है दिव्य नजारे, मन में मौजों की लहरें, आनंद सागर में हम उतर गए गहरे। अपार खुशी मिली है हमको, रही ना उसकी थाह, रही ना उसकी थाह, रही ना उसकी थाह, रही ना उसकी थाह। वाह वाह